हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह। आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं U400 गियरबॉक्स के बारे में। वार्म सीरीज़ का ये सबसे छोटा गियरबॉक्स है। U400 से ही U सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है। तो आज इसको देखते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इसके इनपुट से ऑयल लीकेज हो रहा है, लेकिन साइट पे आने पे पता लगा है इसका एक्सीएल भी बढ़ा हुआ है और जो ऑयल लीकेज हो रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर है, यानी बहुत गंदा ऑयल लीकेज हो रहा है। कस्टमर से बात करने के बाद में समझ में ये आ रहा है कि जो ऑयल लीकेज हो रहा था वो ऑयल सील की समस्या से नहीं, बल्कि इनपुट का एक्सीएल बढ़ने की वजह से हो रहा था। और इनपुट का एक्सीएल क्यों बढ़ा हुआ है? एक्सीएल बढ़ने का सबसे मेन कारण होता है बेरिंग में वेयर एंड टेयर होना। लेकिन गियरबॉक्स की हालत देखने से लगता है गियरबॉक्स ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इतनी जल्दी बेरिंग में वेयर एंड टेयर नहीं होता है। एक्चुअल में ये प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर है, यानी किसी कारण से बेरिंग फेलवर हुआ है, उसके कारण से एक्सेल बढ़ा हुआ है। तो चलते हैं, इसको डिसमेंटल करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका मेन कारण क्या है। तो इस गियरबॉक्स का डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहें। गियरबॉक्स को मशीन से नीचे उतार लिया गया है। अब देखा जा रहा है कि इसके इनपुट में एक्सीएल लगभग 1 mm बढ़ा हुआ है और इसके आउटपुट के भी बेरिंग में एक्सीएल बढ़ा हुआ है। तो चलते हैं, गियरबॉक्स को डिसमेंटल करते हैं। तो गियरबॉक्स डिसमेंटल करने के पहले हम इसकी नेम प्लेट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये है U सीरीज़ का गियरबॉक्स और इसका साइज 400 है। U का मतलब है अंडर ड्रिवन, इसमें वार्म शाफ्ट लगा हुआ है, मतलब वार्म शाफ्ट नीचे है और व्हील शाफ्ट ऊपर है। अगर ये वो सीरीज़ का होता, वो गियरबॉक्स होता वो 400, तो इसमें क्या होता कि अपना वार्म शाफ्ट ऊपर होता और व्हील शाफ्ट नीचे रहती। अगर ये वर्टिकल पोजीशन के लिए लगाने के लिए बनाया गया होता तो वी होता। वी में क्या होता है, शाफ्ट टॉप में निकलती है या तो बॉटम में आउटपुट शाफ्ट निकलती है। और इसका 10:1 का रेशियो है और इसकी हैंडलिंग एल है, यानी इसका जो आउटपुट शाफ्ट होगा वो लेफ़्ट में निकलेगा। जब हम मोटर साइड में खड़े होंगे गियरबॉक्स की तरफ मुँह करके, तो हमारा इसका शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट लेफ़्ट में निकलेगा। और 400 का मतलब है 4 इंची गियरबॉक्स है। जितना 100 लिखा रहता है, यानी 800 है तो 8 इंच का गियरबॉक्स है, 1200 है तो 12 इंच का गियरबॉक्स है। 12 इंच होता है या 4 इंच इसमें जो होता है वो होता है इनपुट और आउटपुट का शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस। तो इसका इनपुट और आउटपुट का शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस 4 इंच है और इस 4 इंच को कंपनियां 400 बोलती हैं। तो U400 गियरबॉक्स का मतलब 4 इंची गियरबॉक्स है। अब चलते हैं, गियरबॉक्स को डिसमेंटल करते हैं। सबसे पहले हमने इसका इनपुट का कपलिंग निकाल दिया है और इनपुट के ऑयल कैचर खोलते हैं। ऑयल कैचर खोलते समय ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो सिम लगी हैं वो डैमेज ना होने पाएँ। और इसका ऑयल कैचर जो है जैक की स्क्रू की मदद से बाहर को ले लेते हैं। इनपुट का ऑयल कैचर निकल गया है और बेरिंग को देखने से लगता है इसमें पानी आया हुआ है गियरबॉक्स में, यानी वाटर डाइल्यूशन हुआ है इसके ऑयल में। अब ये पानी आने के रीज़न क्या होते हैं, या तो ऑयल में मिला हो या गियरबॉक्स परचेज करने के बाद जो स्टोर किया गया है वो ओपन एरिया में स्टोर किया गया है, तब भी इसके अंदर में पानी चला जाता है। या परचेज करने के बाद सालों साल रखा रहा हो तब भी ऐसा हो सकता है, रस्टिंग ऐसी हो जाती है। अतः कभी परचेज किया है और गियर बॉक्स को स्टोर करना है तो इसमें टॉप तक ऑयल फिल कर दें, तभी इसको स्टोर करें। इसके इनपुट और आउटपुट बेरिंग दोनों में बहुत बुरी तरीके से रस्ट लगा हुआ है। इसके सारे बेरिंग रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसको डिसमेंटल करके बेरिंग निकाल करके और इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। गियरबॉक्स डिसमेंटल हो चुका है और इसके बेरिंग भी निकाल दिए गए हैं और सारे इंटरनल की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। ये है वार्म व्हील और
उसके साथ में जो लगी है इसको व्हील शाफ्ट बोलते हैं या आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं। ये हमारी पुरानी बेरिंग निकली वाली हैं और नई बेरिंग भी हमारी आ चुकी हैं चार की चारों। और ये है वार्म शाफ्ट। एक्चुअली ये वार्म शाफ्ट 3 स्टार्ट वार्म शाफ्ट है। जितना ज़्यादा कम होता है रेशियो उतने ही नंबर आप स्टार्ट बढ़ते जाते हैं। तो ये 4 स्टार्ट भी आता है, 6 स्टार्ट भी आता है और सिंगल स्टार्ट है। अगर 70:1 का रेशियो होता तो इसमें सिंगल स्टार्ट वार्म शाफ्ट होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं पहले वाले स्टार्ट को हमने रेड कलर से इंडिकेट किया है और सेकंड वाले स्टार्ट को हम ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है और थर्ड वाले पे हमने कोई कलर नहीं लगाया है। तो इसलिए ये वार्म शाफ्ट जो है 3 स्टार्ट वार्म शाफ्ट है। वार्म शाफ्ट के ऊपर इंडिकेट किया रहता है कि इसका रेशियो कितना है। तो इसमें 10 इंडिकेट किया हुआ ऊपर में, इसका मतलब 10:1 का रेशियो गियर बॉक्स का रहेगा। और रस्टिंग इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत आई हुई है, इसको भी और साफ करना पड़ेगा। वार्म शाफ्ट और वार्म व्हील दोनों रेडी हैं। बेरिंग को हमने ऑयल में गर्म कर रहे हैं और इसको बेरिंग को हम 120 डिग्री तक गर्म करेंगे। उसके बाद में इसमें इंसर्ट कर देंगे। टेम्परेचर हमारा अप्रॉक्सीमेट आ गया है। अब हम बेरिंग को डालते हैं। बेरिंग गर्म करते समय हमको टेम्परेचर के साथ में टाइम भी इंक्लूड करना है। मिनिमम आधा घंटा गर्म होना चाहिए बेरिंग और टेम्परेचर 120 डिग्री होना चाहिए छोटी बेरिंग के लिए, तो इजी वे में चली जाएगी। अगर टेम्परेचर 120 से ज़्यादा भी रख लिया और टाइम हमने कम दिया है तो बेरिंग में प्रॉपर थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी बेरिंग की आईडी एक्सपेंड नहीं करेगी, तो बेरिंग इजी नहीं जाएगी। हमारे सारे बेरिंग पड़ चुके हैं और असेंबली के लिए सबसे पहले हम आउटर रेस बेरिंग का हाउसिंग में प्रेस कर देंगे। उसके बाद में हम वार्म शाफ्ट अंदर इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद में हम इसका आउटर रेस इधर वाली बेरिंग का भी लगा करके दोनों ऑयल कैचर लगा देंगे सिम के साथ में। हम इसका एक्सीएल 0.1 मेंटेन कर लेंगे। इसकी सिम निकाल के या डाल करके, अगर ज़्यादा होता है एक्सीएल तो हम इसकी सिम निकालेंगे, अगर कम होता है तो इसमें ऐड करेंगे। तो हमारी वार्म शाफ्ट पड़ चुकी है और दोनों ऑयल कैचर लग गए हैं और हमारा एक्सीएल बिल्कुल मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 का एक्सीएल अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। अब हमने व्हील शाफ्ट को भी पोजीशन पे रख दिया है। अब इसके ऑयल कैचर लगाएंगे दोनों के। व्हील शाफ्ट में हमको विशेष ध्यान रखना होता है असेंबली के टाइम में। जो डिसमेंटल करते हैं हम, उस समय जो सिम जिस ऑयल कैचर के साथ में जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में रहेंगी। अगर एक्सीएल घटाने या बढ़ाने के लिए ऐड या रिमूव करना होता है तो बराबर साइज़ की सिम इधर या उधर दोनों तरफ से बराबर क्वांटिटी में निकालेंगे और बराबर क्वांटिटी में ऐड करेंगे, नहीं तो व्हील का सेंटर आउट हो जाएगा। और ये है ऑयल स्क्रैपर। जब गियर बॉक्स चलता है तो इस व्हील के साथ में जो ऑयल आता है उसको ये स्क्रैप कर लेता है और स्क्रैप करके इस गैलरी में छोड़ देता है, जिससे ये दोनों बेरिंगों को, आउटपुट वाली दोनों बेरिंगों को ऑयल इसी से जाता है और इनपुट वाली दोनों बेरिंगें ऑयल में डिप रहती हैं। ऐसे पूरे गियर बॉक्स में स्प्लैश ऑयल सिस्टम के थ्रू बेरिंगों तक ऑयल पहुंचता है। अब टॉप हाफ कवर और लोअर हाफ कवर के बीच में हम गैस्केट मेकर लगा करके इसका टॉप कवर रख देते हैं और बोल्ट टाइट कर देंगे और यहीं पे हमारे गियर बॉक्स की असेंबली का कार्य ख़त्म हो जाएगा। तो असेंबली का कार्य समाप्त हो चुका है। इसमें हमने रिप्लेसमेंट किया है दोनों बेरिंग वार्म शाफ्ट की और दोनों बेरिंग व्हील शाफ्ट की, दोनों ऑयल सील वार्म शाफ्ट की और व्हील शाफ्ट की भी ऑयल सील बदली है। U400 के बेरिंग और ऑयल सील के डिटेल का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे। अगर उसकी आवश्यकता है तो उस पर जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।